ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ पेंटर लगे हुए ने। हम अपने सूट लेने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपको सीधा हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हमारे दरबार साहिब के दर्शन से, क्योंकि आज इस व्लॉग में होने वाला है कि समागम की तैयारियां चल पड़ी हैं। वो सारा इस व्लॉग में हम कवर करेंगे जितना भी हो पाता है। यहाँ पर कोई पेंट कर रहा है तो कोई गुम्बद की सफाई कर रहा है, जो कि ऊपर आपको दिख भी रहे होंगे। अभी ऊपर भी ले चलेंगे आपको, तो आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ। साडे इत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच पेंटर लगे हुए ने। हाँ जी, 162 बाकी आगे आकड़ी दे शाट। ये है जी मंडी वाले पेंटर साहब, ये उन्ने वाले पेंटर साहब। ये बड़ी श्रद्धा दे नाल फ्री सेवा करते ने गुरु घर दे विच। महाराज इन्हां नूं चढ़दियां कलां बख्शे। हुण असीं ओह उपर जाना टॉप दे विच, आप सारे दर्शन कराने जी। तो फिर हम चल पड़े थे ऊपर आप सबको दर्शन करवाने कि कैसे सेवादार जो है वो सेवा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वाहिगुरु जी ना ते अखंड पाठ साहब की सेवा करन आए, ये भी अपनी ड्यूटी भी दे रहा ते श्रद्धा भावना दे नाल महाराज के दरबार की सेवा करते हैं जी। आता है साच कहूँ सुन लेओ सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर सारे ही सेवा कर रहे हैं और फिर हम आपको लेके चलते हैं हमारे दरबार साहिब के बिल्कुल टॉप पर, जो कि 9वीं मंजिल है हमारे गुम्बद की। और यहाँ पर आप बिल्कुल मनमोहक नज़ारा जो है वो देख सकते हैं हमारे दरबार धन धन बाबा श्रीचंद महाराज जी के सोने दरबार से, जो कि बसा हुआ है गाँव के बीच में, हरियाली के बीच में, पहाड़ों की गोद में। जब कि बोलते हैं हम इसको गदौरी साहिब, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच सुशोभित है। और यहाँ पर चारों साइड जो है वो सारे देवी देवताओं के मंदिर आपको दिखेंगे, जो बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पर है। और सच कहते हैं मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, और ये बात बिल्कुल सच्ची, स्वर्ग से कम नज़ारा नहीं है हमारे महाराज जी के दरबार का। और अब आप दर्शन करोगे, ये बिल्कुल सामने बिजली महादेव जी का प्यारा सा मंदिर है, जो कि शिव जी भगवान जी का ही है, जिनके स्वरूप हमारे धन धन बाबा श्रीचंद महाराज जी भी हैं। फिर उसके बाद आ गए हम नीचे, क्योंकि अब जाना था हमने कुल्लू तक शॉपिंग करने। फिर यहाँ पर मम्मी जो है झाड़ू बांध रहे थे सेवा के लिए। अब झाड़ू चाहिए थे बहुत सारे, तो मम्मी बांध रहे थे। जो भी हिमाचल से होगा उनको पता ही होगा इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है हमारा समागम की तैयारियों का। मिलते हैं आपके साथ हम रेडी होके। हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे बोल के तो गई रेडी होना है, पर करेगी क्या? तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा रेडी होने का जो सामान है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ तो मेरी एक सनस्क्रीन है, 2 लिपस्टिक है, 1 लिप लाइनर है। मैं इतने से ही रेडी होती हूँ। और फिर नो मेकअप लुक। तो आपको दिखाते हैं हम कि हम समागम की तैयारियां कैसे करते हैं। आज जा रहे हैं हम अपने सूट लेने, जो कि टाइम से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समागम आ रहा है। समागम यानी कि भंडारा बोल सकते हो, लंगर बोल सकते हो, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा होता है गुरुद्वारा गदौरी साहिब में। आपको पता ही होगा, ज़्यादातर को नहीं पता होगा तो मैं इस पे अलग से वीडियो एक आपके लिए डाल दूँगी। और हम मतलब इसके लिए हमें अपने सूट टाइम से लेना पड़ेंगे, क्योंकि अब आगे आगे हमारे फंक्शन जो है गुरुद्वारे में शुरू होने ही वाले हैं। पाठ की आरंभता तो हो ही चुकी है आपको, जैसे मैंने दिखाया था मेरे पिछले ब्लॉग में। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको भी देखिए, जो नए सब्सक्राइबर हैं। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, ताकि हम एक
गुरुद्वारे की लाइफस्टाइल जो होती है कि गुरुद्वारे में कैसे रहा जाता है, जो लोगों के मन में भी होता है कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा, तो उसको हम आगे ला पाएँ। तो इसी तरह हमारा साथ आप देते रहिए। आप सब हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। तो आइए आप आगे आगे देखते रहिए। अब हम होते हैं रेडी, फिर खाएंगे खाना और फिर चलेंगे। मम्मी जा रहे हैं, बड़ी सिस्टर जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। हम 3 ही जा रहे हैं और कुल्लू में जा रहे हैं हम अखाड़ा बाज़ार में शॉपिंग करने। वहाँ से हमारी बुआ भी है, हमारे बुआ भी आ जाएंगे, आज उनके घर भी जाएंगे। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं हम, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस। ये है मेरी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। जीन के साथ डाला है मैंने शॉर्ट कुर्ता और टाइट कर लिया है अपना सर, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, तो खुले तो छोड़ के जा नहीं सकते। कंफ्यूज हूँ कौन सी स्पेक्स ली जाए। 2 तो मैंने छोड़ दी, वो तो मैंने इसको ट्राई करते हैं। चलो ये वाली ट्राई तो डन। उसके बाद हम आ गए थे नीचे और यहाँ तैयारियाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर लगता है हमारा जोड़ा घर समागम में दिखाएंगे आपको। फिर हम निकल पड़े शॉपिंग की ओर। यहाँ पे मम्मी साथ में जाते हुए, बड़ी दीदी जाते हुए, और फिर रास्ते में हमें दिखता है सांप। फिर हमें थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी जंक फूड की, फिर हम आगे लेने हमने ली यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत गर्मी थी उस दिन, तो प्यास लग रही थी, सोचा पिया जाए। फिर उसके बाद हमने उठाई थोड़ी सी लेज़ साथ में खाने के लिए और थोड़ी सी आइसक्रीम। मिनी पार्टी हो गई। फिर ये हम सारा सामान लेकर चले गए और मेरे से यहाँ सब्र नहीं हो रहा था, तो मैं यहीं पर ही खाने लग गई थी। बहुत भूख लग रही थी उस टाइम। और ये आ गई हमारी गाड़ी, ये हमारे ऋषु भैया जो हमें लेके गए थे, और ये हम निकल पड़े फिर अपनी मंजिल की ओर। और बहुत एक्साइटमेंट थी हमें सूट लेने की, होता ही है। और यहाँ हम कुल्लू पहुँच गए। ये आप देखोगे आगे, अभी कैमरा से दिखाऊंगी मैं, ये रास्ता जाता है बिल्कुल नीचे को, यहाँ से हमारे कॉलेज को, जहाँ पर मैंने अपनी डिग्री की हुई है। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी हमारा दशहरे का ग्राउंड, जो कि इंटरनेशनल दशहरा होता है कुल्लू का। और ये रहा हमारा रघुनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे वो सुशोभित होते हैं दशहरे के टाइम पे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे जहां हमने जाना था, शॉप पर, और यहां पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी थी। फिर हम निकले और चल पड़े अपनी शॉप की ओर, जो थी रिवास बुटीक अखाड़ा बाज़ार में। हम दिखाएंगे आपको। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और यहाँ हम एंटर कर चुके थे शॉप पर, रिवास बुटीक में। ये रही इनकी शॉप। फिर यहाँ पर हमारे बुआ जी भी आ गए थे, साथ में बहुत सारा सामान लेके आए थे। फ्रूट चाट थी, जूस था, पानी था, सब कुछ। और यहाँ पर हम सूट देखते हुए अभी शुरुआत हो रही थी कि क्या देखा जाए और क्या नहीं। ये मैं पोज देती हुई। फिर शुरू हो गया सूट देखने का हमारा सिलसिला। बहुत सूट ट्राई किए हमने, उसके बाद जाके जो है फाइनलाइज हुआ। ये पहला सूट था जो हम देख रहे थे ट्राई करके कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। पहला क्या, हमने बहुत सारे ट्राई किए, आप आगे आगे देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। ये था दूसरा सूट जो ट्राई कर रही थी मैं। फिर यहाँ पर तीसरा सूट जो है वो मैं ट्राई कर रही थी। हम बहुत कंफ्यूज हो चुके थे इस पॉइंट पर, तो सोचा
थोड़ी ब्रेक ली जाए और जो बुआ जी ने चाट बना कर लाई थी हम सब ने वो खाई, सबको खिलाई शॉप पर। सच में बहुत ही स्वाद चाट बनी हुई थी, फ्रूट चाट जो थी। और यहाँ पर सब खाते हुए, उस टाइम भूख भी बहुत लग गई थी तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। और उसके बाद हम फिर से लग गए सूट को देखने कि क्या लें क्या नहीं लें। एक के बाद एक फिर हमने ट्राई किया। और ये रहे हमारे स्वेन दीदी जो कि शॉप के ओनर हैं। इनकी शॉप है रिवाज बुटीक, जहाँ हम जाते हैं लेते हैं सूट हर साल समागम के, चाहे फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, समागम हो, कुछ भी हो। और ये एक सूट मैं ट्राई कर रही थी, सिर पे दुपट्टा ओढ़ के, साथ में थी इसकी पोटली, उसको लेके कि चलो चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा पीस था। ये फिर से आ गई मैं, और आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है इनके पास, चाहे वो लहंगा हो, चाहे जुत्ती हो, चाहे पर्स हो, चाहे सूट हो, चाहे ड्रेसेस हो। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ अखाड़ा बाज़ार में रिवाज बुटीक। यहाँ पर मम्मी और सूट देख रहे थे, मेरा तो लगभग हो चुका था और ये सारे सूट वो थे जो हमने निकलवाए थे। और यहाँ पर अब हम मम्मी के लिए देख रहे थे सूट क्या लिया जाए और क्या नहीं। बहुत से देखे, मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। ये भी एक बहुत ही सुंदर सूट था मम्मी के लिए। हमारे सूट फाइनल हो ही चुके थे लगभग, आपको रिवील करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे, जब पहनेंगे उसके समागम टाइम करेंगे। और यहाँ पर फिर पूनम दीदी देखती हुई सूट क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, पर आखिर में सबको अच्छे अच्छे मिल गए। फिर हमने लिया अपना सामान और चल पड़े हम सामान रखने बुआ जी के घर में। फिर हम जा रहे थे, फिर रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यू आया। मेरे को लगा आपको भी मैं बताऊं, साथ साथ में दरिया चल रहा था और साथ साथ में हम, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। फिर हम पहुँच गए, हमने सामान रखा और उसके बाद हम एक और शॉप पर गए, सूट की ही, यहाँ से कुछ लिए हमने। और फिर यहाँ पर सूट लेकर हम चल दिए बुआ जी के घर में। फिर हमने खाया खाना और साथ में लगाए अपने व्लॉग। यहाँ पर हमने व्लॉग को एंजॉय करते करते जो है वो खाना खाया बुआ जी के घर में। फिर यहाँ पे सुखनंद भी आ गए थे और इनकी चली थी बर्गर पार्टी, तो ये भी बर्गर वगैरह खा रहे थे। फिर हम चल दिए नाप लेने और बर्तन के स्टोर में, कुछ बर्तन लेने थे हमने संत महापुरुषों के लिए। हमें रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। फिर पकड़ा हमने ऑटो और हमने ली ऑटो की सवारी सब ने, क्योंकि 10 मिनट का फासला तो था ही हमारे टेलर तक बुआ जी के घर से। और फिर हम पहुंच गए अपनी आंटी के पास, सूट वाले। यहाँ पर फिर हम सब ने दिया अपना अपना नाप सूट का। यहाँ पर मैं भी खड़ चुकी थी नाप देने के लिए। फिर हर एक चीज़ बताई कैसे करना है कैसे नहीं। ऐसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है हमारी आंटी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर हम निकले रोड पे और चलते चलते पहुंच गए फिर बर्तन की शॉप पर। यहाँ पर हमने संत महापुरुषों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें लेनी थी, तो उसको हम सब अभी देख रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान था। यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करती हुई कि ये ले लो, बहुत सुंदर है, इसमें ड्राई फ्रूट डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, अच्छा लगेगा ड्राइंग रूम के टेबल के ऊपर। सो मेरा आइडिया खारिज होते हुए फिर यहाँ पर मम्मी और सामान देख रहे थे। ये हमने डिस्पेंसर लिया बड़ा सा,
क्योंकि रसोई के लिए चाहिए था। यहाँ पर लंच बॉक्स सुखना और सुखनंद के लिए लिए हमने। फिर यहाँ पर हमने अपना सारा सामान लिया और हम चल पड़े घर की ओर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी हमें। अब थक हार के हम चल चुके हैं घर, हो गई है रात, तो मिलते हैं आपसे घर में। बोलो अर्गुन, आप भी बोलो। अब हम कहाँ? गोली फिर हम चल पड़े घर की और यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू हमारे कुल्लू शहर का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है रात को। फिर हम पहुँच गए अपने घर में, गुरुद्वारे में, दरबार साहिब में। यहाँ पर तैयारियाँ चली हुई थी समागम की, सेवादार सेवा कर रहे थे और यहाँ पर हमारे ताऊ जी सेवा कर रहे थे। ये वाला पोर्शन हमारा नया बना, बताऊंगी आपको मैं दिन में अच्छे से इसका भी। गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं घर, हम बिल्कुल थक चुके हैं अब। तो आपको और थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो अभी तक देखी और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू।